अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप लोग भी लग्जमबर्ग का विज़िट वीज़ा पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं खुद से बग़ैर किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाए तो 4 से 5 मिनट में मैं आपको सेल्फ बेस पे प्रोसेस बता दूंगा। क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो है लग्जमबर्ग जाके वहाँ पर जो है लीगली विज़िट वीज़ा टू वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे सेटलमेंट बनाना चाहते हैं और पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजना चाहते हैं। तो ये वीडियो जो है ख़ासकर उन दोस्तों के लिए है। विज़िट वीज़ा तो वो लेना चाहते हैं लेकिन वहाँ पे जाके कुछ लोगों का मकसद है घूमना फिरना, फैमिली के साथ इंजॉय करना, वहाँ पर पैसे स्पेंड करना। लेकिन वहीं पर कुछ स्मार्ट लोग होते हैं जो अपनी फैमिली, अपने कंट्री के हवाले से भी सोचते हैं कि हम विज़िट वीज़ा पे जाएं, वहाँ जाके फिर काम भी करें और अपनी फैमिली और अपनी कंट्री को सपोर्ट करें। तो ये दोनों काम आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए, मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप लोग जाके असाइलम अप्लाई करें या कोई इलीगल एक्टिविटी करें। हमेशा आप लोग लीगल एक्टिविटी किया करें जिससे आपका और आपकी कंट्री का नाम बन सके। तो अगर आप लोग भी 90 यूरो में ये वीज़ा हासिल करना चाहते हैं खुद से एम्बेसी के थ्रू प्रोसेस करके अप्लाई करके, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद जो है साबित हो रही है, हो सकती है। ठीक है, अब देखिए जी, लग्जमबर्ग के अगर हम लोग बात करें शेंजन वीज़ा के हवाले से तो तकरीबन जो है आप लोग जो है 29 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब अगर लग्जमबर्ग का वीज़ा आपके पास आ गया, आप लोग फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम इन सब कंट्रीज़ में जा सकते हैं। दूसरी चीज़, ये शॉर्ट से वीज़ा होता है, मतलब ये कोई लॉन्ग टर्म वीज़ा नहीं होता। इसकी एक मुद्दत होती है कि आपको 15 दिन का मिला है, 10 दिन का मिला है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि इस वीज़ा को एक्सटेंड किया जा सकता है वहाँ जाके, तो बिल्कुल ये एक्सटेंडेबल होता है, लेकिन अगर आपका पर्पस वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा, उसके अलावा लोग पूछते हैं कि हम कोई बिज़नेस से रिलेटेड अप्लाई कर सकते हैं या फिर जो है हम मतलब कि किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने जा रहे हैं, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है वो कौन सी कॉन्फ्रेंस है, कि आपकी प्रोफाइल से मैच हो रही है नहीं हो रही, वो भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब यहाँ पर मेन चीज़ आ जाती है कि जी अप्लाई किस एम्बेसी से होता है, तो वो मैं आपको रिक्वायरमेंट्स बताता हूँ, उसके बाद बताता हूँ किस एम्बेसी से अप्लाई करना है, अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। अब रिक्वायरमेंट जो है वो आराम से सुन लें, सुकून से सुन लें। अक्सर मैं बताता भी रहता हूँ लेकिन हर वीडियो होती है, हर बंदा अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अप्लाई करता है, तो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट्स बताना ज़रूरी है। 6 मंथ वैलिड पासपोर्ट, आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज़ आपकी तस्वीरें होनी चाहिए, आपका कवर लेटर होना चाहिए प्रॉपर। उसके अलावा ट्रैवल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें फ़्लाइट रिजर्वेशन, होटल रिजर्वेशन, ट्रैवल प्लान, ट्रैवल आइटनरी, ये डॉक्यूमेंट्स आप लोग किसी कंसल्टेंट से बनवा सकते हैं। अगर आप लोग चाहें हमारी सर्विस लेना तो हम भी आपको दे सकते हैं ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करके। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होती है जो आपकी होती है, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, सैलरी स्लिप्स अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं, एनओसी लेटर अगर जॉब कर रहे हैं, अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। फैमिली का एफआरसी आपको चाहिए होता है। अगर आप लोग शादीशुदा हैं तो आप लोगों का मैरिज सर्टिफिकेट, ये चीज़ें जो हैं मैटर करती हैं वीज़ा एप्लीकेशन में, ये आपके पास होनी चाहिए। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस जो है 30,000 से लेके 50,000 यूरो को कवर करती हो, वैलिड हो, जो ऑल यूरोप में जो है उसका एक्सेस हो। अब देखें जी, प्रो टिप मैं आप लोगों से यहाँ शेयर करूँगा जो गलतियाँ आप लोगों ने नहीं करनी। अब आप लोगों ने एक काम करना है, अगर आप लोग समझदार हैं तो आप लोगों ने सबसे पहले जब अप्लाई करने लगे हैं, अब वीज़ा रेशो हर कंट्री की अच्छी होती है लेकिन आपकी प्रोफाइल भी मैटर करती है। अब जहाँ पे प्रोफाइल अगर आपकी वीक है, अगर आपकी सैलरी कम है, तो फिर वहाँ पर अगर लेट से आपकी सैलरी 50,000 है, 60,000, फिर वहाँ पर प्रोसेस जो है थोड़ा सा डिफरेंट हमें करना पड़ता है। लेकिन वहीं पे अगर आपकी सैलरी 1.5 लाख है तो प्रोसेस थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो फिर हमारी जो फीसिस होती हैं कंसल्टेंसी और जो आपका एक्सपेंस होता है, ये वेरी करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर। तो ये चीज़ आप लोग अपने माइंड में रखा करें। बाकी इसमें देखा करें कि यार मैं क्या क्वालिफाई भी कर रहा हूँ नहीं कर रहा, एकदम से कहीं भी अपनी फ़ाइल लेके अप्लाई ना करने चला जाया करें। कंसल्टेंट को तो फ़ीस चाहिए होती है, चाहे हम हैं या कोई भी है, लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि कोई भी केस ऐसे ना लें जब तक उसकी असेसमेंट ना करें। असेसमेंट से आप दोस्तों को बहुत फ़ायदा होता है, अक्सर मैं वीडियोज़ में कहता भी रहता हूँ। लेकिन ज़ाहिर बात है, हर बंदा एक नई कंट्री में जाना चाहता है अपनी मर्ज़ी से, तो उसको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। असेसमेंट की जो सर्विस होती है हम आपको देते हैं, जिसमें आप लोग ऑनलाइन ही हमारे साथ बातचीत करते हैं। हम आपको बता देते हैं कि भाई चांस है या नहीं है। 40-50 हज़ार रुपये एम्बेसी फ़ीस भी ज़ाया नहीं होती, 30-40 हज़ार रुपये कंसल्टेंसी भी ज़ाया नहीं होती, टाइम भी ज़ाया नहीं होता, और आप लोगों को सुकून से चीज़ें पता लग जाती हैं। और फिर हम आपको बता देते हैं कि ये चीज़ ठीक करें तो फिर अप्लाई होगा। तो वो आप चीज़ें ठीक करके लाते हैं, उस पर हम जो है मेहनत करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो चांसेस बेहतर हो जाते हैं। गारंटी फिर भी हम नहीं देते,
क्योंकि देखिए जो गारंटी देते हैं वो एजेंट होते हैं, वो उनका और सिस्टम होता है। अच्छा, 90 यूरो एम्बेसी फ़ीस है, 20 से 30 दिन में इसका डिसीजन आ जाता है और आप लोगों को वहाँ से पता लग जाता है। बस ख्याल किया करें कि जो भी काम करें, फॉर्म फिल करें, अच्छे से करें, तरीके से करें, कोई मिस्टेक ना करें, क्योंकि गलती जब होती है फिर आप लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है और फिर आप लोग परेशान होते हैं और फिर जो है बाद में आप लोग अपील की तरफ आते हैं, जिसमें अपील में भी हमारी सर्विसेज हैं, क्योंकि हम इस चीज़ को काफ़ी डीपली समझते हैं। विजिटर वीज़ा में काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सपर्टीज़ हैं, तो कोशिश करते हैं कि हमारी मेन जो एक्सपर्टीज़ हैं वो आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड है। अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किस बेस पे करना चाहिए, तो वो भी हम आप लोगों को सर्विसेज देते हैं। लेकिन उन्हीं दोस्तों को जो इंटरेस्टेड होते हैं और जो फर्स्ट अपने असेसमेंट के चार्जेस पे करते हैं, क्योंकि देखें फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इतने फ़ायदे हो रहे हैं तो आप लोगों ने फ़र्स्ट पे करना होता है। अब देखें हम जो फ़ीस लेते हैं वो टाइम, एफर्ट, कंसल्टेंसी, असेसमेंट प्रोवाइड करने के, आपको मेन चीज़ बताने के, ताकि आपको फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। हम कोई डिसीजन के पैसे नहीं लेते, कोई वीज़ा अप्रूवल के पैसे नहीं लेते, क्योंकि ये एम्बेसीज का काम होता है, एम्प्लॉयर्स का काम होता है, हमारा काम होता है अपनी सर्विस देना। अस्सलाम वालेकुम।